चलिए बच्चों, आज देखिए हम क्लास 10th का देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति के परिचय की बात करेंगे और त्रिकोणमिति की परिचय में हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ टर्म सीखेंगे। क्या है वो टर्म, आइए उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में आपको सबसे जरूरी पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज की। अगर हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करें, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ त्रिकोणमिति कल्पनाओं का करेंगे। अगर ये कोण हमारा क्या है, थीटा, ये कोण हमारा क्या है, थीटा है, तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। ये भुजा हमारी क्या हो गई, लंब हो गई। जिस भुजा के साथ कोण बनता है उस भुजा को हम कहते हैं आधार, और बची हुई भुजा हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये आपने समकोण त्रिभुज में पढ़ रखा होगा, ठीक है। यहाँ पर खास चीज क्या है, जिस भुजा के साथ कोण बनता है वो आधार होती है और ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है और बची हुई भुजा हमारी कर्ण हो जाती है। यहाँ पर कुछ रेशियो चलते हैं, उन रेशियो के हम नाम देखेंगे। जैसे हमारे पास आता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। यहाँ अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो लंब हमारा क्या है, AB है, और कर्ण हमारा क्या है, AC है। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं AB/AC, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार हमारा यहाँ क्या है, आधार हमारा यहाँ BC है और कर्ण हमारा क्या है, AC है। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तीसरा टर्म है हमारा टैन थीटा। क्या है, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब आप इस त्रिभुज को देखिए, लंब कौन सी साइड है आपकी, AB है, कोण के सामने वाली भुजा, और आधार आपका क्या है, BC है। तो इस तरीके से रिलेशन जो है वो किए जाते हैं। अब देखिए, इसके अतिरिक्त साइन का एक अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, दूसरा कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो इन टर्म की भी बात हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम लिखें कॉसेक थीटा, क्या लिखें, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का अपोजिट होता है कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण हमारा बटे लंब। अब आप इसी वैल्यू को पलट कर लिख सकते हैं AC/AB। देखिए कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है AC और लंब क्या है, AB। तो इसको हम लिख सकते हैं AC/AB। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। व्युत क्रमानुपाती आप समझिए उल्टा, कॉस थीटा का होता है अपोजिट सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जो पहले वैल्यू कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और आप यहाँ देखें, कर्ण हमारा क्या है, AC है, और आधार हमारा क्या है, BC है। तो ये जो वैल्यू थी उसकी अपोजिट उल्टी वैल्यू आ रही है। ऐसे टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। या आप उसी वैल्यू को, आधार हमारा BC है, लंब हमारा क्या है, AB है, तो BC/AB, ये हमारा हो जाएगा क्या, कॉट थीटा, ठीक है। एक तो चीजें ये हो गई। अब आपने इसको देखा होगा, आपको आप ये तीन वैल्यू अगर याद कर लें साइन कॉस टेन की, तो तीन आप उसको पलट कर दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने एक रिलेशन सुना होगा, जनरली लोग इसकी बात करते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखिए यहाँ आप साइन लिखेंगे, यहाँ कॉस लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, टेन लिखेंगे। तो साइन की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे कर्ण, पहला L नीचे का K। कॉस की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण,
और tan की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार। ठीक है, अगर आपको, और नीचे क्या होगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है काट। तो कॉसेक निकालें तो कर्ण बटे लंब, सेक निकालें तो कर्ण बटे आधार, और अगर आप काट निकाल रहे हैं तो आधार बटे लंब। तो लाल बटे कक्का से आप सारी भुजाओं को जान सकते हैं। चित्र परिचित फार्मूला है, आपने हो सकता है सुन रखा हो इसको। अब यहाँ पर खास बात हमारी ये है, हमने बताया साइन और कॉसेक एक दूसरे के विरोधी हैं, तो हम आवश्यकता पड़ने पर कहीं पर साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। क्यों? एक दूसरे का विरोधी है। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1/sec थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे का विरोधी है। और tan थीटा को हम लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक है, या हम ऐसे कहें कि हम cosec थीटा को भी लिख सकते हैं। cosec थीटा को आप इधर लाएं तो क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा। cosec थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। मतलब एक दूसरे को विरोध के रूप में हम दिखा सकते हैं। अगर tan थीटा हमें चाहिए तो हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं। अगर हमें काट की आवश्यकता है तो हम 1/tan लिख सकते हैं। इस तरीके से फार्मूलों को हम कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज में बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 10.1 की। पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। कहता है यदि साइन ए बराबर 12/13 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें साइन ए की वैल्यू दी है। हम क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए इस तरीके से त्रिभुज आप बनाएंगे। ये आपका त्रिभुज है ABC, आप इसको नाम दे दीजिए ABC। और कह रहा है साइन ए बराबर, मतलब ये वाला कोण आपको दे रखा है। साइन ए हमेशा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये बात ध्यान रखिए। या तो आप इस फिगर को पलट कर लिखिए, वरना अगर कोण ए की बात कर रहा है तो लंब हमारी कौन सी साइड हुई, BC। आधार हमारा कौन सा हुआ, आधार हमारा क्या हुआ, AB। ठीक है, और कर्ण हमारा क्या हुआ, AC। अब आपने पढ़ा है साइन ए बराबर क्या होता है, हमने आपको फार्मूला में बताया था, सूत्र जब याद कराए थे, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ऊपर वाला संख्या ये लंब है और ये कर्ण है। अब आपका लंब कौन है, BC। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और कर्ण क्या है आपका, AC। अब देखिए चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, बिंदु B पर समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC हमारे पास है 13 का स्क्वायर, AB हमें पता नहीं है, हमको निकालना है AB², और BC हमारे पास है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, और AB² और 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ से आप AB² निकालेंगे तो आएगा आपका 169 माइनस 144। ठीक है, 44 6 50 और 10 60 और 9 कितने हो गए, AB² बराबर हो गया आपका 25। 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5। तो AB² हो गया आपका 25। AB कितना आ गया, AB आ गया आपका 5। AB कितना आ गया, 5 आ गया। ये वाली साइड आपकी आ गई है 5। पूछा किसका मान है, cos A का। किसका मान पूछा है, cos A का। तो cos A अभी हमने आपको बताया था, cos A होता है आधार बटे कर्ण। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, देखिए आधार हमारा है AB। चित्र में आधार क्या है, AB, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब है, जिसके साथ कोण बना वो आधार है। आधार बटे कर्ण। ठीक है, और कर्ण हमारा क्या है, AC। AB का मान कितना हमने निकाला, 5। AC का मान कितना दिया था, 13। तो 5/13। cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 5/13। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल बिल्कुल पहले सवाल की तरह था, तो उस सवाल को आप खुद से कीजिएगा। सेक थीटा पूछ रहा था, केवल गिनतियों की जगह A और B दिए तो आप लगा सकते हैं उसको। जरा इस तीसरे सवाल को देखिए, इसमें थोड़ी सी वैरायटी है।
क्या कहता है, यदि साइन सी बराबर 15/17 तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा देखिए, साइन और जब हमने आपको संबंध बताया था तो क्या बताया था, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब चूंकि उसने कोण, किस कोण की बात की, इस कोण की बात की, कोण सी की, साइन सी की बात कर रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये हो गई आपकी 15 और ये आपका है कर्ण, ये हो गया आपका 17। तो 17 और 15 आपकी दो भुजाएं दे दी। लंब साइन सी के लिए लंब है 15 और कर्ण है 17। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आप फिर पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। ये कोण आपका 90 है, ये कर्ण हो गया। कर्ण, और आपने पढ़ा है पाइथागोरस में, कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपने लगाया। AC आपको दे रखा है 17 का स्क्वायर, ठीक है। AC दे रखा है 17, AB आपको दे रखा है 15, तो ये आपका 15 स्क्वायर हो गया। प्लस BC आपको पता नहीं तो BC स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से अगर आप BC स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 289 माइनस 225। अब जरा आप 289 में से 225 घटा कर देख लें तो 9 में से 5 गया 4 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर आ गया आपका 64। यहाँ से BC निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। BC कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली साइड आपकी आ गई कितनी, 8 आ गई है। अब साइन सी दिया था और साइन ए पूछ रहा है। साइन ए का मतलब इस वाली भुजा के साथ में कोण बन रहा है, तो साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो जब साइन ए का मान निकालेंगे तो आपका लंब क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा BC। कर्ण आपका नहीं बदलेगा। ये देखिए, इसके साथ कोण बना, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और कर्ण आपका हो गया 17। तो BC अपान AC क्या हो जाएगा, 8/17। ये साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से सवाल लगेगा आपका। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 को। क्या कहता है, कहता है एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब उसने एक त्रिभुज ABC दिया है और आपको कोण B 90 दे दिया है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये B पर 90 है, ये कोण आपको 90 दे ही रखा है। अब आप A और C को चाहे जहां ले जाइए, तो मान लीजिए ये हमारा A है और ये हमारा क्या है, C है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है AB आपका 2 है, AB कितना है, 2 है, और AC 3 है। AB आपको रखा है, दे रखा है 2 और AC आपको दे रखा है 3, ठीक है। कहता है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मतलब इस कोण की बात कर रहा है। अब इस कोण के लिए हमने बताया था कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो इस त्रिभुज में BC क्या हो गया, लंब हो गया। जिसके साथ कोण बना है वो आधार हो गया, बची हुई कर्ण हो गई। तो अब हम फिर पाइथागोरस लगाएंगे। देखिए, सवाल उसी तरीके से लग रहा है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमको पता है 3 का स्क्वायर है, AB हमको पता है 2 का स्क्वायर है, BC हमको पता नहीं है। तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ प्लस BC स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर हम BC स्क्वायर का मान निकालेंगे 9 माइनस 4 बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से BC का मान निकालेंगे तो ये √5 हो जाएगा, √5 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई है √5। अब हमसे पूछ क्या रहा था, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आपने पढ़ रखा है साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, देखिए एक बार हम लिख भी देते हैं। लंब का मतलब आपका हो गया BC और कर्ण का मतलब आपका हो गया AC। BC कितना है आपका √5, AC कितना है आपका 3। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। क्या कहता है, दिए गए चित्र में
ये आपको एक चित्र दिया है और कहता इस चित्र में tan a बराबर 4/3 है, तब AC का मान ज्ञात कीजिए। आपको AC की वैल्यू बतानी है। अब चूंकि रिलेशन किसने दिया, tan a मतलब इस कोण की बात कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, जिसके साथ कोण बनता है वो आधार होती है। और tan a का जब हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था तो बताया था tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो 4 आपका लंब है, 3 क्या है, आधार है। और ये आपका 4 लंब हो गया, 3 क्या हो गया, आपका आधार हो गया। अब यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो आपको निकालना है, AB आपका कितना दिया है, 4 स्क्वायर, ये दिया है 3 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चक्कू 16 प्लस 9, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 25। तो AC बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। लीजिए हो गया सवाल। कितना आसान सवाल था, ठीक है। इन सवालों में कुछ टाइम नहीं लगता है। आइए देखते हैं अगले सवाल नंबर 6 को। क्या कह रहा है, यदि 17 का से बराबर 8 तब 15 का से माइनस 8 सेके का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ से अगर आप देखें 17 का से बराबर 8, तो यहाँ से का से की वैल्यू निकालेंगे, का से की वैल्यू निकालेंगे तो 8 बटे, ये मल्टीप्लाई में है, गुणे की चीज बटे में चली जाएगी, तो 8/17 का से बराबर हो गया 8/17। जैसे ये रूप आया हमें समझ में आ गया कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और कास ये हमारा ABC हो गया, ठीक है। और का से होता है आधार बटे कर्ण। का से क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। आधार हो गया 8 और कर्ण हो गया कितना, 17। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, BC निकाल लेंगे, ठीक है। उसी पाइथागोरस के प्रमेय से हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर आप निकालेंगे तो आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC है आपका 17 का स्क्वायर और माइनस AB है आपका 8 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289, ये हो गया आपका 64। इसको आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 225 AC स्क्वायर। तो AC बराबर आपका कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। क्या हो गया, AC तो दिया था, BC आ जाएगा आपका 15। कितना, यहाँ पे गलती हो गई, ये आ जाएगा BC स्क्वायर, यानी BC बराबर आपका आ जाएगा 15। ये वाली साइड आ गई आपकी 15। आपसे प्रूफ क्या करवा रहा था, आपसे प्रूफ करवा रहा था 15 कॉसेक A माइनस 8 सेक A, इसकी बात पूछ रहा था, ठीक है। अब देखिए कासे के पूछ रहा है, आपको बताया था साइन ए होता है लंब, ये लंब है, लंब बटे कर्ण। कासे के क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कासे के क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कासेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कासेक। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा 17/15 माइनस 8 सेके। का से होता है आधार बटे कर्ण, का से होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार 17/8। 8 से 8 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो बचा 17 माइनस 17। ये 17 से 17 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। बड़ी सिंपल सी बात। चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 7 को कहता है यदि tan a बराबर 3/4 तब दिखाइए sin a का से बराबर 12/25, ठीक है। अब जरा देखिए, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ सब ट्रायंगल का ही उपयोग है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाना है tan थीटा साइन a की बात कर रहा है। देखिए इस बार हम a यहाँ पर माने ले रहे हैं, a, ठीक है। ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C। अब देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो इस बार BC आपका लंब हो गया। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो आपका 3 हो गया लंब। आधार आपका कितना हो गया, 4, जिसके साथ कोण बनता। कर्ण क्या हो गया आपका AC। अब फिर आप AC निकाल लेंगे। AC कैसे निकालेंगे, वही पुरानी थ्योरम पाइथागोरस। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका 4 का स्क्वायर, BC कितना है 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 का 16 प्लस 3, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 25। तो AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये साइड आ गई आपकी कितनी,
5 आ गई है। पूछ क्या रहा है आपसे, साइन ए cos ए का मान सिद्ध करा रहा है कि आप 12/25 होता है। तो यहाँ पर लिखोगे साइन ए इंटू cos ए। अब देखिए साइन ए क्या होता है, साइन थीटा का आपने पढ़ा है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, देखिए लंब है 3 और कर्ण कितना है 5, गुणे कास होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 3 चक्कू 12 और 5 25। देखिए आ गया, यही आपसे सिद्ध करा रहा था। ठीक है।